और रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर एनडीए अब हमलावर नजर आ रहा है। संसद में एनडीए ने राहुल गांधी पर झारखंड के मुद्दे पर जवाब देने को कहा। इसी पर केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद संजय सेठ ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। देखो, कल झारखंड के अंदर जो हेमंत सोरेन के निर्देश पे जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई, जो दमनकारी नीति अपनाई, बच्चों को पीटा गया, दिन में पीटा, हद तब हो गई रात में भी पीटा, 9:30 बजे लाठी चली। युवकों तो छोड़ दो, हमारी बेटियों को पीटा गया, उनका रक्त बहा। क्या गलती थी उनकी? उनके बूढ़े माँ बाप जिनका बुढ़ापा का आसरा था, पेट काटकर कम रोटी खाकर बच्चों को पढ़ाया, कंपटीशन में भाग लेंगे, बच्चे मेरे बुढ़ापा का सहारा बनेंगे, उनकी नौकरी बेच दी। 1-1 करोड़ में खरीदी किसने? पैसा किसने लिया? आपके जेपीसी चेयरमैन। खड़ा होता है राहुल गांधी हो, तमाम नेता हो, उनकी दोहरी मापदंड है क्या? जहां दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था तो सभी लोग पहुंच जाते थे, पीएम आवास तक पहुंच जाते थे, झारखंड के छात्रों के लिए मौन नहीं जाएंगे ना। वो झारखंड के बच्चे क्या भारत के बच्चे नहीं है? वो भारत का खून नहीं बहा है क्या? उनपे लाठियां चली हैं, भारत के बच्चे नहीं थे? वो आदिवासी क्षेत्र इसलिए नहीं जा रहे हो? वहां कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं इसलिए नहीं जा रहे हो? राहुल गांधी, हिम्मत है, जाओ रांची, अस्पताल में सैकड़ों बच्चे भर्ती हैं, उसमें सैकड़ों बेटियां भर्ती हैं लाठी खाकर, टीयर गैस को जूझकर। देखने जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? आपका डबल स्टैंडर्ड है राहुल गांधी जी, आप नहीं जाओगे। सदन चलने नहीं दे रहे, सदन चलने नहीं दे रहे। 17 दिन नहीं गए। कल जब खून बहा रांची के सड़कों पर, आप एक ट्वीट करके छोड़ दिया, अरे वहां क्यों जाएं, वहां तो कोई फायदा नहीं है, वहां तो सत्ता की चटनी चाट ही रहे हैं, वहां क्या फायदा? राहुल गांधी जी, देश आपकी हरकतों को जानता है। हेमंत सोरेन को क्या, जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के साथ किया है, आप उस इलाके से सांसद हैं, क्या कहेंगे? देखो, हेमंत सोरेन जी ने इतना असंवेदनशील बयान दिया, कोई मुख्यमंत्री इतना असंवेदनशील हो सकता है क्या? बच्चों पे लाठियां चली, बेटियों गंदी गंदी गालियां बकी, बेटियों को घायल किया गया, उनको अस्पताल देखने नहीं गए, उनके मेडल दे दिया। किसको? झारखंड की पुलिस को, रांची जिला प्रशासन को। क्या आपने बहुत धैर्य से काम लिया, आपने पूरी शांति से मार्च को संपन्न करा दिया। हद हो गई। पूरे देश ने, पूरे देश की मीडिया ने 12 घंटे तक लाइव दिखाया लाठी चलते, 12 घंटे टीयर गैस लाइव दिखाया, और आपको नजर नहीं आया। और वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज पर सवाल उठाए हैं। क्या कहेंगे राहुल गांधी झारखंड के लिए चुप हैं? कंगना, क्या कहेंगे राहुल गांधी झारखंड के लिए चुप है पूरी तरीके से? राहुल गांधी से आज जो है हम जवाब मांग रहे हैं कि झारखंड में जो बच्चों पर हिंसा हो रही है, लेकिन झारखंड के लिए वो चुप है पूरी तरीके से। झारखंड के लिए क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी से पूछना चाहिए। वहीं जगदंबिका पाल ने भी कहा है कि झारखंड पर विपक्ष का दोहरा मापदंड है और साक्षी महाराज भी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी झारखंड को लेकर मौन है, उन छात्रों के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वहां अत्याचार हो रहा है इस पे। जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी स्टूडेंट्स के मुद्दे पे केवल क्रोकोडाइल टीयर्स शेड करते हैं, मौन साधे हुए हैं, और जब बोलते हैं तो दोहरी मापदंड करेंगे वो। दोहरी मापदंड तो है। मैं आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी, आपके सिद्धांत सरकार का रंग देख के बदल क्यों जाते हैं? और कहीं ना कहीं मैं ये भी आप याद दिलाना चाहती हूँ, झारखंड की सरकार में कांग्रेस पार्टी की साझेदारी है, स्टूडेंट्स की आपसे कार्रवाई की अपेक्षा है, केवल ग्लॉस्ड ओवर बयान में जंतर मंतर से लेकर पीएम आवास तक पहुंच जाते हैं, लेकिन झारखंड को लेकर कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है, केवल और केवल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म यानी राजनीतिक अवसरवाद को चेज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के हितों को नहीं साध रहे। कटीले तार लगाए दिए जाते हैं। कल आपने देखा कि किस प्रकार वहां पर लाठीचार्ज भी हो। मैं वही तो उनसे पूछना चाह रही हूँ, आप बयानबाजी और वो भी ग्लॉस्ड ओवर बयानबाजी से अपनी जवाबदेही से भाग कैसे रहे? साक्षी, जिस तरीके से राहुल गांधी झारखंड के लिए चुप है, ये बहुत गौरी राजनीति है, घृणित राजनीति है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। उनकी यहाँ जंतर मंतर के लिए अलग रणनीति है और झारखंड के लिए अलग, क्योंकि उनकी चर्चा से भी भाग रहे हैं और चर्चा से पूरी तरह से भाग रहे हैं। हम उनसे आह्वान कर रहे हैं कि चर्चा में भाग लगे। सरकार भी कह रही है और हमारे संधिकारी मंत्री भी कह रहे हैं, उसको आज चर्चा से भाग रहे हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी
और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के विरुद्ध इंसाफ मांगने निकले छात्रों के साथ जो हुआ उसने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया है। दिन के उजाले में वाटर कैनन और आंसू गैस से छात्रों को खदेड़ा गया और जब रात हुई तो शांति से बैठे हुए युवाओं पर खाकी ने वो कहर ढाया कि पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। सवाल है कि क्या अपने हक और भविष्य की बात करना इस देश में, झारखंड में गुनाह हो गया है? जब पढ़ाई करने वाले युवा हाथों में किताबें छोड़कर सड़कों पर उतर आए और सरकार उन्हें सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाने लगी तो समझिए लोकतंत्र खतरे में है। राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ इंसाफ मांगने गए छात्रों पर पुलिस ने वह सब कुछ किया जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकल्पनीय है। दिन के उजाले में वाटर कैनन और आंसू गैस से गोले छोड़े गए। ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और हद तो तब पार हो गई जब रात के अंधेरे में विधानसभा के सामने शांतिपूर्ण बैठे छात्रों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ डंडे बरसा दिए। छात्रों का आरोप है कि दिन भर के हंगामे के बाद रात के वक्त वे शांतिपूर्वक जमीन पर बैठकर चर्चा कर रही थी और सरकार से संवाद का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक भारी पुलिस बल ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के ताबड़तोड़ डंडे बरसाने शुरू कर दिए। लोग शाम को वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे शांति से। थोड़ी देर पहले एसपी साहब खुद आके हम लोगों को बोले कि ठीक है आप लोग शांति से बैठ सकते हो। उस समय एकाएक लाइट ऑफ कर दिया गया था और रात के अंधेरे के आड़ में सब बच्चों को कूटा गया, मारा गया। जिस तरह रुई धुनते हैं उस तरह से धुना गया और उस समय ये नहीं देखा गया कि लड़की है कि लड़का है। और रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर एनडीए अब हमलावर नजर आ रहा है। संसद में एनडीए ने राहुल गांधी पर झारखंड के मुद्दे पर जवाब देने को कहा। इसी पर केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद संजय सेठ ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। देखो, कल झारखंड के अंदर जो हेमंत सोरेन के निर्देश पे जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई, जो दमनकारी नीति अपनाई, बच्चों को पीटा गया। दिन में पीटा, हद तब हो गई रात में भी पीटा। 9:30 बजे लाठी चली। युवकों तो छोड़ दो, हमारी बेटियों को पीटा गया। उनका रक्त बहा। क्या गलती थी उनकी? उनके बूढ़े माँ बाप जिनका बुढ़ापा का आसरा था, पेट काटकर कम रोटी खाकर बच्चों को पढ़ाया, कंपटीशन में भाग लेंगे, बच्चे मेरे बुढ़ापा का सहारा बनेंगे। उनकी नौकरी बेच दी। 1-1 करोड़ में खरीदी किसने? पैसा किसने लिया? आपके जेपीसी चेयरमैन। खड़ा होता है राहुल गांधी हो, तमाम नेता हो, उनकी दोहरी मापदंड है क्या? जहां दिल्ली में प्रदर्शन होता तो सभी लोग पहुंच जाते थे, पीएम आवास तक पहुंच जाते थे। झारखंड के छात्रों के लिए मौन नहीं जाएंगे ना। वो झारखंड के बच्चे क्या भारत के बच्चे नहीं है? वो भारत का खून नहीं बहा है क्या? उनपे लाठियां चली हैं? भारत के बच्चे नहीं थे? वो आदिवासी क्षेत्र इसलिए नहीं जा रहे हो? वहां कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं इसलिए नहीं जा रहे हो? राहुल गांधी, हिम्मत है, जाओ रांची। अस्पताल में सैकड़ों बच्चे भर्ती हैं, उसमें सैकड़ों बेटियां भर्ती हैं लाठी खाकर, टीयर गैस को जूझकर। देखने जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? आपका डबल स्टैंडर्ड है राहुल गांधी जी, आप नहीं जाओगे। सदन चलने नहीं दे रहे, सदन चलने नहीं दे रहे। 17 दिन नहीं गए। कल जब खून बहा रांची के सड़कों पर, आप एक ट्वीट करके छोड़ दिया। अरे वहां क्यों जाएं? वहां तो कोई फायदा नहीं है, वहां तो सत्ता की चटनी चाट ही रहे हैं, वहां क्या फायदा? राहुल गांधी जी, देश आपकी हरकतों को जानता है। हेमंत सोरेन को क्या, जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के साथ किया है, आप उस इलाके से सांसद हैं, क्या कहेंगे? देखो, हेमंत सोरेन जी ने इतना असंवेदनशील बयान दिया। कोई मुख्यमंत्री इतना असंवेदनशील हो सकता है क्या? बच्चों पे लाठियां चली, बेटियों गंदी गंदी गालियां बकी, बेटियों को घायल किया गया। उनको अस्पताल देखने नहीं गए, उनके मेडल दे दिया। किसको? झारखंड की पुलिस को, रांची जिला प्रशासन को। क्या आपने बहुत धैर्य से काम लिया, आपने पूरी शांति से मार्च को संपन्न करा दिया। हद हो गई। पूरे देश की मीडिया ने 12 घंटे तक लाइव दिखाया लाठी चलते, 12 घंटे टीयर गैस लाइव दिखाया, और आपको नजर नहीं आया।